नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव कुमार शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ मंडली जिला चिकित्सालय की ओपीडी में गुरुवार को पूरी तरह से ताला लगा दिया गया है। कोविड-19 के संक्रमित मरीजों के आने से ऐसा किया गया है। प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक SKG सिंह ने बताया कि इस बाबत अपर निदेशक चिकित्सा एवं परिवार कल्याण को पत्र भेज दिया गया है। पत्र में उन्होंने कहा कि अन्य प्रदेशों से प्रवासियों के आने से संक्रमण की आशंका काफ़ी बढ़ गई है। उनकी स्क्रीनिंग के लिए लंबी कतार लग रही है। मरीजों की संख्या अधिक होने के कारण सामान्य OPD चलाना संभव नहीं है। चिकित्सालय में 10 बेड के आइसोलेशन वार्ड में 3 से 4 गंभीर मरीज हमेशा भर्ती रहते हैं। आजमगढ़ जिले में अन्य प्रदेशों व जिलों से आ रहे अधिकतर प्रवासियों में कोरोना के संक्रमण के लक्षण पाए जा रहे हैं। इसे देखते हुए स्वास्थ्य सेवाओं में आजमगढ़ जिले में वृद्धि की जा रही है। जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि मेडिकल कॉलेज चक्करपानपुर में 100 बेड का L3 अस्पताल बनाया गया है, जो सक्रिय हो गया है। इलाज के सभी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हैं। वेंटिलेटर एवं अन्य व्यवस्था स्वास्थ्य सेवाएं की सुविधा उपलब्ध करा दी गई हैं। उन्होंने बताया कि L3 अस्पताल में उन मरीजों को रखा जाता है जो कोरोना वायरस से गंभीर रूप से ग्रसित होते हैं। DM ने बताया कि L1 अस्पताल में उन मरीजों को रखा जाता है जो व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित होते हैं लेकिन उनके कोरोना के लक्षण प्रतीत नहीं होते। L1 अस्पताल कोल्लूपुर, जहानागंज एवं CSC तरवा में 130 बेड का बनाया गया। साथ ही L1 अस्पताल के समकक्ष जयपुरिया स्कूल, दुर्गाजी कॉलेज, PRS कॉलेज फार्मेसी, SSPG कॉलेज खुर्रमपुर निजामाबाद में 650 बेड का अस्पताल बनाया गया है। L2 अस्पताल में उन मरीजों को रखा जाता है जिनमें कोरोना वायरस के लक्षण पाए जाते हैं। 100 शैय्या बेड अस्पताल अतरौलिया में 8 बेड और मंडली चिकित्सालय में 8 बेड का L2 अस्पताल सहित कुल 16 बेड का L2 अस्पताल बनाया गया है। इनकी संख्या अगर बढ़ती है तो उसके लिए जनपद में तैयारियां की गई हैं कि ताकि इतने पर्याप्त बेड हों कि उनको हम उपचार करने की प्रक्रिया में ला सकें। जो L1 है, जो बिना लक्षण के लोगों को जिनके पॉजिटिव आते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको लक्षण नहीं है लेकिन पॉजिटिव आते हैं, जो रैंडम सैम्पलिंग हम लोग प्रवासी श्रमिकों का करा रहे हैं, उनको हम L1 में रखते हैं। और L1 के हमारे पास 130 बेड हैं कोल्लूखेर और तरवा में। उसी तरह से शासन के निर्देश पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम कुछ ऐसे स्पेस भी विकसित करें जहां पर जगह हो और टेंट हाउस से हमारे पास बेड हो और वहां डॉक्टर्स और नर्सेस की व्यवस्था करके बिना लक्षण वाले पॉजिटिव लोगों को अगर ऑब्जर्वेशन में रखकर उपचार किया जा सके तो उसकी व्यवस्था करें। उसके लिए भी हम लोगों ने 650 और L1 समकक्ष की व्यवस्था किया है। कुछ बड़े कॉलेजेज या फार्मेसी हैं जहाँ पर हम लोगों ने व्यवस्था की है कि अगर आवश्यकता होगी तो उपयोग किया जाएगा। उसी तरह से L2 जो थोड़ा लक्षण वाले लोग हैं लेकिन गंभीर नहीं हैं, उनके लिए हमारे पास मंडली जिला चिकित्सालय में और अतरौलिया में कुछ कमरों में व्यवस्था की गई है जहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर और वेंटिलेटर भी है। और L2 की व्यवस्था हमारे राजकीय मेडिकल कॉलेज में थी, पहले 20 बेड की थी, लेकिन अब उसको L3 में हम लोगों ने बदल के 100 बेड कर दिया है, जिसमें यदि लक्षण वाले गंभीर लोग हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर और वेंटिलेटर, एनेस्थेटिक्स और डॉक्टरों के साथ उपचार की उचित व्यवस्था हो जाए। आजमगढ़ जिले में ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर रोडवेज के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक ललित कुमार श्रीवास्तव ने 2 संविदा चालक व 3 परिचालकों की सेवा समाप्त कर दी है। उन्होंने बताया कि पिछले कई माह से संविदाकर्मी अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित चल रहे थे। इस दौरान कई बार संविदा चालक व परिचालकों को नोटिस जारी किया गया लेकिन किसी ने भी जवाब नहीं दिया। इसलिए ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर 2 संविदा चालक व 3 परिचालकों की सेवा समाप्त करते हुए अनुबंध निरस्त कर दिया गया है। कोरोना पॉजिटिव या संदिग्ध की मौत होने पर उसका सामान्य घाटों पर अब अंतिम संस्कार नहीं होगा। अंतिम संस्कार के लिए नदी किनारे दूसरी जमीन चिन्हित की गई है। आजमगढ़ CMO डॉक्टर AK मिश्रा ने बताया कि बीते दिनों एक कोरोना संदिग्ध की जिला अस्पताल पर इलाज के दौरान मौत हो गई थी।
मृतक का पार्थिव शरीर कोरोना पॉजिटिव प्रोटोकॉल के तहत 3 लेयर में पैक करने के बाद जब अंतिम संस्कार के लिए राजघाट पहुंचा तो कुछ स्थानीय लोगों ने दाह संस्कार का विरोध किया था। बाद में पुलिस के पहुंचने पर अंतिम संस्कार हो सका। अन्य जनपदों में भी संदिग्ध व पॉजिटिव के निधन के बाद अंतिम संस्कार स्थल को लेकर लगातार विवाद सामने आ रहे हैं। इसको देखते हुए राजघाट से कुछ दूरी पर एक जमीन चिन्हित कर ली गई है और उसकी साफ सफाई और समतलीकरण आदि का कार्य भी करा दिया गया है। अब जितने भी कोरोना पॉजिटिव या संदिग्ध की मौत होगी उनका अंतिम संस्कार वहीं किया जाएगा। आजमगढ़ लॉकडाउन में पारिवारिक विवाद में बढ़ोतरी की आशंका को देखते हुए वन स्टॉप सेंटर में कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि बहुत से प्रवासी इस समय घर लौट रहे हैं। इसके कारण महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा जैसे प्रकरणों की संख्या में भी इजाफा हो सकता है। विषम परिस्थितियों में सहायता के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। महिलाओं व बालिकाओं के समक्ष उत्पन्न होने वाली किसी भी विषम परिस्थितियों में सहायता के लिए कोविड-19 कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसका टेलीफोन नंबर 0546224603 247184 पर फ़ोन किया जा सकता है। किसी भी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाओं की सहायता के लिए जिला प्रमोशन कार्यालय के अंतर्गत संचालित वन स्टॉप सेंटर के कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। सुबह 8 से रात 8 बजे तक समयानुसार प्राप्त होने वाली शिकायतों के निस्तारण एवं किसी भी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाओं की सहायता पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, राजस्व आदि से समन्वय स्थापित कर वांछित सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र के ध्यानीपुर गांव के ग्रामीण कोटेदार की मनमानी के खिलाफ डीएम को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंपा। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि गांव का कोटेदार मानक के अनुरूप राशन का वितरण नहीं करता, प्रति यूनिट 2 से 3 किलो तक राशन काट लेता है। शिकायत करने पर राशन नहीं देता और कहता है कि जाओ जो करना है कर लेना। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप मांग किया है कि गांव के कोटेदार की जांच कराकर सख्त कार्रवाई की जाए। राशन हमारे कोटेदार 5 यूनिट कार्ड में उनकी मशीन में उठाता तो वो देते हैं 2 यूनिट, बोलते तुम्हारा राशन नहीं आया। थाने पे वो झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। 2 बार 200 रुपये कार्ड की यूनिट जुड़वाने के लिए, लेकिन अभी आज तक जुड़ी नहीं। हमने जब किसी तरह से जुड़वाया तो राशन लेने के लिए कहते हैं कि तुम्हारा आया नहीं है। हमको ऐसे धमकाते हैं, बोलते हैं तुम जाओ, तुम जहाँ तुम्हारा होगा तहाँ से ले लो। बोलते हैं यहाँ हमारा है ही नहीं राशन। यही समस्या, इसीलिए हम डीएम ऑफिस आए हैं। कोरोना महामारी की इस आपदा में जो जहां है वो वहीं लोगों को खिलाने पिलाने में जुटा हुआ है। इसी के तहत आजमगढ़ जिले के बैठौली तिराहे पर होम सॉल्यूशन प्रतिष्ठान द्वारा गुजर रहे राहगीरों को पैकेट और पानी निरंतर देने का कार्य किया जा रहा है। पिछले 9 दिनों से जारी इस योगदान को अपनी एक सेवा का हिस्सा मानते हैं। प्रतिष्ठान के डायरेक्टर नीलेश गुप्ता व वरुण सिंह, अभिषेक पाठक सहित उनके अनेक साथियों के प्रयास से दूर दूर से आए प्रवासी मजदूरों की सेवा में सुबह 6 बजे से ही लंच पैकेट, बिस्किट, पानी शाम तक लगातार वितरित किया जाता है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम आजमगढ़ परिसर में सामाजिक संगठन के लोगों ने जहां आ रहे प्रवासियों को खाने का पैकेट दिया, वहीं नगरपालिका ने आ रहे श्रमिकों को पेयजल व साफ सफाई का जिम्मा लिया है। सामाजिक संगठन व डीएवी महाविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष अभिषेक उपाध्याय निक्की ने संकल्प लिया है कि जब तक प्रवासी मजदूर आएंगे तब तक उनके सहयोगी उनको भोजन कराएंगे। वहीं नगरपालिका के ईओ शंभुनाथ ने कहा है कि उनके विभाग के द्वारा साफ सफाई व पेयजल की व्यवस्था निरंतर जारी है। नगरपालिका की व्यवस्था है साफ सफाई और पानी की व्यवस्था। तो प्रतिदिन यहाँ 2 टैंकर पानी हमारा सुबह आता है और साफ सफाई में हम यहाँ 6 घंटे रेगुलर लगाए हुए हैं, सुबह 6 से रात 10 बजे। सहयोगी टीम लगातार जो है गरीब ज़रूरतमंद लोगों को यहाँ रोडवेज सेक्टर में प्रवासियों को भोजन कराने का कार्य कर रही है। आज 300 लोगों का कढ़ी और चावल बनवाकर सहयोगी टीम के साथ हम लोग यहाँ वितरित करने का कार्य कर रहे हैं। भूखा ना रहे, प्रयास अपनी तरफ से यही है और कोशिश रहेगी कि जब तक लोग आते रहें तब तक हम लोग ज़रूरतमंदों तक भोजन पहुँचाते रहें। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के पवई ब्लॉक के ग्राम पंचायत हमीरपुर में मनरेगा कार्य में अनियमितता
पर खंड विकास अधिकारी पवई और ग्राम प्रधान को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि सीडीओ आनंद कुमार शुक्ला ने ग्राम पंचायत हमीरपुर का निरीक्षण किया था। इस दौरान खेल मैदान पर मनरेगा के दिशा निर्देशों के विपरीत ट्रैक्टर प्रयोग किए जाने का निशान मिला। वीडियो द्वारा दोषियों के खिलाफ अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई। साथ ही कोरोना संक्रमण काल में गरीब परिवारों, श्रमिकों और जॉब कार्ड परिवारों को रोजगार के लिए प्रेरित कर तालाब की खुदाई का कार्य संपन्न कराए जाने की दिशा में जानबूझकर कार्यक्रम अधिकारी के पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरती गई। प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए हैं, इसलिए पवई विकासखंड अधिकारी सहित ग्राम प्रधान को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 1 सप्ताह में रिपोर्ट तलब की गई है। आजमगढ़ जिले के रानी की सराय थाना क्षेत्र के ऊंची गोदाम बाजार में अज्ञात चोर किराना दुकान का ताला तोड़कर 15,000 नकदी सहित हजारों का सामान उठा ले गए। बता दें कि ऊंची गोदाम बाजार निवासी जगदीश गुप्ता के घर के सामने दूसरी पटरी पर किराना की दुकान है। पास में इनके पिता चाय की दुकान चलाते हैं। रात में चोर दुकान का ताला तोड़कर अंदर घुसे। दुकान में अंदर बक्से में रखा 15,000 नकदी, साबुन, तेल समेत अन्य सामान उठा ले गए। सुबह घटना की जानकारी होने पर पीड़ित ने पुलिस को सूचना देते हुए अज्ञात चोरों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। आजमगढ़ जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में 107 सैंपल में से 67 की रिपोर्ट निगेटिव आई है। इसमें अधिकतर प्रवासी मजदूरों की रिपोर्ट शामिल है। जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि 17 मई को 48 व्यक्तियों का सैंपल जांच के लिए गोरखपुर लैब भेजा गया था। इसमें से 45 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त हुई है। शेष 3 रिपोर्ट प्रतीक्षा में है। इसी तरह 18 मई को 59 व्यक्तियों का सैंपल जांच के लिए गोरखपुर लैब भेजा गया था, जिसमें से 22 रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त हुई है। शेष 37 रिपोर्ट प्रतीक्षा में है। नेगेटिव आने वालों में अधिकतर प्रवासी मजदूर शामिल हैं। आजमगढ़ जिले के अजमतगढ़ नगर पंचायत अध्यक्ष पर पुश्तैनी मकान गिराकर निर्माण कार्य कराने का आरोप लगाते हुए पीड़ित ने डीएम और एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंपा। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे पीड़ित परिवार ने बताया कि नगर पंचायत अजमतगढ़ के वार्ड नंबर 2 सुभाष नगर में उसका पुश्तैनी मकान है। आरोप लगाया कि नगर पंचायत अध्यक्ष पारसनाथ सोनकर उसके पुश्तैनी मकान को ध्वस्त कर निर्माण कार्य करा रहे हैं, जिसका विरोध करने पर जान माल की धमकी दी जाती है। इस बात की शिकायत स्थानीय अधिकारियों के यहाँ किया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। थक हार कर पीड़ित परिवार जिला मुख्यालय पहुंचकर डीएम और एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप न्याय की गुहार लगाते हुए आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। अजमतगढ़ नगर पंचायत क्षेत्र सुभाष नगर मोहल्ला का है, जो मुनाकी देवी पुत्री स्वर्गीय लक्ष्मी सोनकर हैं। उनका पुश्तैनी मकान गिराकर वहाँ के नगर पंचायत अध्यक्ष पारसनाथ सोनकर ज़बरदस्ती निर्माण कार्य कर रहा है, जिसके संबंध में हम लोग जिला पुलिस अधीक्षक से मिलकर एक ज्ञापन के तौर पर दिया गया और मांग किया गया है कि तात्काल उस अवैध निर्माण को कार्य को रुकवाया जाए। आजमगढ़ जिले के सपा निवर्तमान जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने एसपी को ज्ञापन सौंप अपराध और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। एसपी कार्यालय पहुंचे सपा निवर्तमान जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में दबंगई का बोलबाला है। उन्होंने तरवा थाने के नूरपुर भंवरपुर गांव और सीएससी हरैया में थानाध्यक्ष रवना पार के सामने प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को अपशब्द कहे जाने, धक्का मुक्की और सरकारी कार्य में बाधा पहुँचाने और जाफरपुर कांशीराम कॉलोनी में रहने वाली सपा नेत्री सपना निषाद के साथ हुई घटना का जिक्र किया। कहा कि एसपी से पूरी घटना के बारे में बताया जा चुका है। एफआईआर के बाद भी आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं की जा रही है। ऐसे में जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो लॉकडाउन के बाद समाजवादी पार्टी थानों के घेराव करने का काम करेगी। कोरोना के संदिग्ध मरीजों की मौत को लेकर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से एक बड़ी खबर है। एक तरफ प्रवासी मजदूरों का आना और दूसरी तरफ कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी और अब पिछले 72 घंटों में लगातार 3 कोरोना संदिग्ध मरीजों की मौत के बाद पूरे जिले में हड़कंप व्याप्त है। आज सुबह सुबह कोरोना के एक और संदिग्ध मरीज ने दम तोड़ दिया। इस मृतक का बेटा भी कोरोना संदिग्ध के मरीज के तौर पर अस्पताल में भर्ती है। आपको बता दें कि ये तीनों कोरोना संदिग्ध मरीज राजस्थान, मुंबई और दिल्ली से अपने गृह क्षेत्र में आए थे, लेकिन उन्हें संभावित लक्षण देखकर उन्हें घर नहीं जाने दिया गया। उन्हें घर से दूर क्वारंटाइन में रखा गया था। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें जिला अस्पताल भेजा गया, जहां क्रमशः 19 मई, 21 मई और 22 मई को बारी बारी से तीनों ने दम तोड़ दिया। आज जिस व्यक्ति की मौत हुई है उसका बेटा भी जिला अस्पताल में भर्ती है। हालांकि अभी इन सभी मरीजों की जाँच रिपोर्ट नहीं आई है।
वैसे आपको जानकारी दे दें कि जिले में अब तक कुल 31 कोरोना पॉजिटिव मरीज आ चुके हैं। इसमें जांच के बाद अब तक 9 मरीज की रिपोर्ट इलाज के बाद निगेटिव आ चुकी है। एक कोरोना से संक्रमित मरीज की मौत हो गई है। फिलहाल 21 कोरोना के एक्टिव केस मौजूद हैं। इसके अलावा 3 कोरोना के संदिग्ध मरीज की भी मौत हो चुकी है। आइए हम आपको बताते हैं कि किस कोरोना संदिग्ध मरीज ने कब तोड़ा दम। दिल्ली से लौटे 50 वर्षीय एक और प्रवासी की आजमगढ़ जिला अस्पताल में शुक्रवार को मौत हो गई। उसे अतरौलिया के क्वारंटीन सेंटर से 20 मई को जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया था। तभी से उसका इलाज चल रहा था। उसका पुत्र भी जिला अस्पताल में भर्ती है। दोनों को कोरोना जांच के लिए सैंपल 20 मई को गोरखपुर लैब भेजा गया था और अभी रिपोर्ट नहीं आई है। सीएमओ डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि कोरोना प्रोटोकॉल के अनुसार मृतक का अंतिम संस्कार किया जाएगा। सीएमओ ने बताया कि अतरौलिया थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर निवासी 50 वर्षीय व्यक्ति अपने पुत्र के साथ 17 मई को अतरौलिया सौसैया के अस्पताल पहुंचा था, जहां स्क्रीनिंग के बाद दोनों को एक स्कूल में क्वारंटीन कर दिया गया था। 20 मई को तेज बुखार और खांसी के लक्षण दिखाई देने पर दोनों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। आजमगढ़ जिले के मंडली जिला अस्पताल में एक और कोरोना संदिग्ध की इलाज के दौरान मौत हो गई। उसे 18 मई को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया, मृत संदिग्ध को 18 मई को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्होंने बताया कि वह मुंबई से लौटा था। लक्षण मिलने के बाद उसका सैंपल जांच के लिए गोरखपुर मेडिकल कॉलेज भेजने के साथ ही उसे आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया था। जांच रिपोर्ट आने से पहले ही उसकी मौत हो गई। उसका दाह संस्कार स्वास्थ्य विभाग के प्रोटोकॉल के अनुसार किया गया। आजमगढ़ जिले में राजस्थान से आने के बाद आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किए गए एक वृद्ध की मंडली जिला अस्पताल में मौत हो गई। बता दें कि जिले के रौनापार थाना क्षेत्र के नैनी जोर गांव निवासी 65 वर्षीय वृद्ध को तेज बुखार होने पर अस्पताल लाया गया, जहां आपात चिकित्सा कक्ष में तैनात डॉक्टर ने हालत गंभीर देख आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर जांच के लिए सैंपल भेजा था। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि मौत की जानकारी के बाद WHO के मानक के अनुसार उनके पौत्र की मौजूदगी में राजघाट पर शव का अंतिम संस्कार किया गया। इधर राजघाट पर कोरोना संदिग्ध मरीजों के दाह संस्कार को लेकर विवाद होने लगा था, तो आज प्रशासन ने अपने एक नए फैसले के तहत कोरोना संदिग्ध मरने वाले मरीजों के लिए अलग स्थान पर दाह संस्कार की व्यवस्था की है। आप जानिए कैसे होगा उनका दाह संस्कार। मौत हो गई थी। मृतक का पार्थिव शरीर कोरोना पॉजिटिव प्रोटोकॉल के तहत 3 लेयर में पैक करने के बाद जब अंतिम संस्कार के लिए राजघाट पहुंचा तो कुछ स्थानीय लोगों ने दाह संस्कार का विरोध किया था। बाद में पुलिस के पहुंचने पर अंतिम संस्कार हो सका। अन्य जनपदों में भी संदिग्ध व पॉजिटिव के निधन के बाद अंतिम संस्कार स्थल को लेकर लगातार विवाद सामने आ रहे हैं। इसको देखते हुए राजघाट से कुछ दूरी पर एक जमीन चिन्हित कर ली गई है और उसकी साफ सफाई और समतलीकरण आदि का कार्य भी करा दिया गया है। अब जितने भी कोरोना पॉजिटिव या संदिग्ध की मौत होगी उनका अंतिम संस्कार वहीं किया जाएगा।